जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? इंतजार करना। हम चाहते हैं अभी सफलता, अभी न्याय, अभी परिणाम। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सही समय तक प्रतीक्षा करना सीख गया वही जीवन जीत गया। आज की ये कथा आपको सिखाएगी कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब कर्म करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और कर्म योग कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। और एक बात, श्री कृष्ण और प्रतीक्षा की शक्ति, सही समय का रहस्य। भाग 1, भूमिका। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी। दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से हारता है? दुश्मन से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, वो हारता है अधीरता से। आज का इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है। तुरंत पैसा, तुरंत नाम, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो समय से पहले पाना चाहता है वो अक्सर सब कुछ खो देता है। आज की ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं है दोस्त, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। भाग 2, अर्जुन, एक महान योद्धा फिर भी व्याकुल। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शंख बजने ही वाला था। अर्जुन धनुष उठाए खड़ा था, पर उसका मन कांप रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं तैयार नहीं हूं, मेरा मन अशांत है। दुनिया जिसे वीरता कहती है, अर्जुन उसी वीरता के बीच अंदर से टूट रहा था। भाग 3, अर्जुन की जल्दबाजी। अर्जुन चाहता था अभी निर्णय हो, अभी युद्ध रुके, अभी समाधान मिले। पर श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वो मुस्कुराए और कुछ पल मौन रहे। क्यों? क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना कभी कभी शिष्य को नुकसान पहुंचा देता है। भाग 4, श्री कृष्ण का मौन, सबसे गहरी शिक्षा। श्री कृष्ण का मौन खाली नहीं था दोस्त, वो मौन कह रहा था, अर्जुन, पहले ठहर, पहले सुन, पहले खुद को समझ। जीवन में जब भगवान चुप रहते हैं तब वे हमें सजा नहीं देते, वे हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। भाग 5, प्रतीक्षा कमजोरी नहीं, शक्ति है। आज की दुनिया प्रतीक्षा को कमजोरी मानती है, लेकिन गीता कहती है धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो व्यक्ति रुक सकता है वो खुद को नियंत्रित कर सकता है, और जो खुद को नियंत्रित कर ले दुनिया उसे हरा नहीं सकती। भाग 6, कर्म और समय का गहरा संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल समय के हाथ में है। हम कर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन समय को आदेश देना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। समय वही मिलता है जो उसका सम्मान करता है। भाग 7, युद्ध से पहले का सबसे बड़ा सबक। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसे रुकना सिखाया। क्योंकि जो सही समय तक रुक सकता है वो सही समय पर सबसे सही वार करता है। भाग 8, आज का अर्जुन हम सब। आज हर इंसान अर्जुन है दोस्त। कोई नौकरी के लिए लड़ रहा है, कोई रिश्तों के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई अपने सपनों के लिए। और हम सब एक ही बात कहते हैं, हे कृष्ण, अब और इंतजार नहीं होता। भाग 9, जब जीवन तुम्हें रोकता है। अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, तो समझ लो कृष्ण तुम्हें रोक नहीं रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। भाग 10, सच्ची प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा का मतलब बैठ जाना नहीं है। सच्ची प्रतीक्षा का अर्थ है बिना शिकायत कर्म, बिना दिखावे भक्ति, बिना घमंड धैर्य। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा, भाग्य देखो, उन्होंने कहा, उठो और कर्म करो। भाग 11, जो समय से पहले मिला वो छिन जाता है। दुनिया में जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे जल्दी टूटती हैं, लेकिन जो चीजें समय लेकर मिलती हैं वो इतिहास बनती हैं। महाभारत भी 18 दिनों में नहीं बना, वो वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम था। भाग 12, आज की सबसे बड़ी सीख। अगर आज तुम्हें लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखना दोस्त, भगवान कठिन रास्ते मजबूत लोगों को ही देते हैं। साथियों,
अगर कृष्ण आज चुप हैं तो समझ लेना तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सब्र रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि जब कृष्ण बोलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। भाग 13, समय, जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। मनुष्य एक ही भूल बार बार करता है दोस्त। वो समय को अपना नौकर समझ बैठता है। वो कहता है मैंने मेहनत की है, अब फल अभी चाहिए। पर समय उत्तर देता है मेहनत काफी नहीं, परिपक्वता भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं समय वही देता है जो पाने के योग्य हो चुका हो। भाग 15, क्यों भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते। कभी सोचा है दोस्त, हमारी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर हर बच्चा मां से चाकू मांगे और मां तुरंत दे दे तो वो प्रेम नहीं, अपराध होगा। भगवान का मौन उनकी करुणा है। भाग 16, अर्जुन का दूसरा प्रश्न। अर्जुन फिर बोला, हे केशव, अगर सब समय पर होता है तो मनुष्य क्या करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू कर्म कर, पर मन को अधीर मत बना, क्योंकि अधीर मन सही कर्म भी गलत दिशा में ले जाता है। भाग 17, अधीरता सबसे बड़ा शत्रु। अधीरता ने राजाओं को भिखारी बनाया और भिखारियों को अपराधी। अधीर व्यक्ति गलत रिश्ते चुनता है, गलत फैसले लेता है, गलत रास्तों पर चल पड़ता है। इसलिए गीता कहती है धैर्य ही धर्म की पहली सीढ़ी है। भाग 18, प्रतीक्षा में छिपा हुआ वरदान। हर रुकावट दंड नहीं होती दोस्त, कुछ रुकावटें वरदान होती हैं। अगर जीवन ने तुम्हें रोका है तो शायद वो तुम्हें गिरने से बचा रहा है। भाग 19, कृष्ण स्वयं भी प्रतीक्षा करते हैं। लोग कहते हैं भगवान सब कर सकते हैं, पर क्या जानते हो दोस्त, कृष्ण भी प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने कंस को तुरंत नहीं मारा, उन्होंने महाभारत तुरंत नहीं कराया, उन्होंने द्रौपदी की पुकार पर भी समय चुना। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी नियमों से बंधा है। भाग 20, जब समय बदलता है। समय धीरे चलता है, पर जब चलता है तो सब बदल देता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। बस एक शर्त है, तुम टूटना नहीं। भाग 21, आज के युवाओं के लिए संदेश। आज का युवा कहता है मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। श्री कृष्ण कहते हैं बीज आज बोया है, पेड़ कल मिलेगा। जो आज धैर्य खो देता है वो कल की छाया कभी नहीं देख पाता। भाग 22, गलत समय पर मिला सही व्यक्ति भी दुख देता है। जीवन का एक गहरा सत्य सुनो दोस्त, सही नौकरी, सही रिश्ता, सही अवसर अगर गलत समय पर मिल जाए तो वो भी दुख ही देता है। इसलिए कृष्ण समय चुनते हैं। भाग 23, प्रतीक्षा में आत्मबल का जन्म। जब तुम अकेले संघर्ष करते हो, जब कोई साथ नहीं देता, जब प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसी को कहते हैं आत्मबल। भाग 24, जो सब्र नहीं करता वो सब खोता है। इतिहास गवाह है, जो लोग सब्र नहीं कर पाए वे इतिहास नहीं बन पाए। रावण अधीर था, इसलिए सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो बैठा। भाग 25, अर्जुन की आंखों में परिवर्तन। कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था, वहां था समझ, शांति, स्थिरता। वो अब युद्ध के लिए नहीं, धर्म के लिए तैयार था। भाग 26, आज का अंतिम प्रश्न। आज मैं तुमसे पूछता हूं दोस्त, क्या तुम सच में तैयार हो उस चीज के लिए जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो? अगर नहीं तो कृष्ण का मौन तुम्हारी रक्षा है। भाग 27, अंतिम महामंत्र। जब जीवन तुम्हें रोक दे तो झुको मत, टूटो मत, भागो मत। बस इतना याद रखो, कृष्ण देर नहीं करते, वे सिर्फ अधीरों को इंतजार सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आज इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर कृष्ण की ये सीख आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति लाई हो, तो लाइक जरूर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही कर्म योग, श्री कृष्ण और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए कर्म योग कहानियां चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन का उत्तर लेकर आए। कमेंट में जरूर लिखिए आपको इस कथा से क्या सीख मिली और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। कर्म करते रहिए, फल श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। आपका अपना चैनल कर्म योग कहानियां। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।